दोस्तों नमस्कार। खबर चक्र केसी में आपका पुनः स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनोद डोभाल बिन्नी। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत आजकल अपने कॉमेडियन अंदाज के लिए काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा किस अंदाज में हरक सिंह रावत पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे और पत्रकार भी उनके जवाब सुनकर हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। अपने भाषण में भी हरक सिंह रावत ने यही अंदाज अपनाया और भाषण के शुरुआती भाग में हरक सिंह रावत ने काफ़ी कॉमेडी की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर माला पहनाते हुए कहा कि रावत में लोग 36 का आंकड़ा बताते हैं, लेकिन ये आंकड़ा अब 63 का हो चुका है। हरक सिंह रावत का भाषण जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो अपना गियर भी बदल रहे थे और एक समय उनका भाषण काफ़ी तूफानी हो गया था। हरक सिंह रावत केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। उनका पहला भाषण किस प्रकार से रहा आप इस वीडियो में सुनेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं हरक सिंह रावत का पूरा भाषण। तुम जब मैं बोलो घटोल देवता ने फोन पर लगे आता तुम कोई नहीं लग भाई, देखो शांत से रहना। ऐसा जब कथा होती है ना और जब तक कीर्तन नहीं हुए परेशान नहीं है सत्यनारायण कथा मत जब तुम देखिए बीच में कोई उठी चली गई तो क्या हो जाए, सब खत्म, खार फास खत्म। कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, भारत माता की, भारत माता की, उत्तराखंड की, उत्तराखंड के शहीदों की, उत्तराखंड के शहीदों की, उत्तराखंड के शहीदों की। अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक है? सब केवल मनोज का इसलिए ले रहा हूं, कैंडिडेट और शर्माजा का इसलिए ले रहा हूं कि वो हमारे मेहमान हैं। दोनों को मैं माला पहना रहा हूं आप सबकी ओर से, मनोज को भी पहना रहा हूं। लो भाई, और ये शर्मा जी आप हमारे मेहमान नहीं, हमारे प्रभारी हैं आप भाई, हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं बस, बाकी सब हमारा आप यहाँ के लोग हैं। इसलिए मैंने सिर्फ और अध्यक्ष का इसलिए कि हमारे अध्यक्ष है करण बेरा जी, लोग फिर वो गलत हो जाएगा ना, फिर विपक्ष नेता को भी पहना देता नहीं तो, और ये बुजुर्ग नेता को भी पहना दे रहा हूं मैं। वैसे लोग कहते हैं रावत जो है 36 रहते, 63 नहीं होते हैं, पर आज 36 नहीं 63 हो गए। अच्छा चलो और मंच पर सभी मैं माफ चाह रहा हूं आप सबसे, क्योंकि सबका नाम सब लोगों ने ले लिया और सभी कार्यकर्ता हमारे जितने, अपने सजमान का नाम इसलिए लोग जिला अध्यक्ष है और वो हमारे जितने ब्लॉक अध्यक्ष उनके नाम, महिला के जितने अध्यक्ष उन सबके सबको बहन जी, अरे दीदी, अरे बिना सत्यनारायण का तस्वीर तो बीच लड़े कीर्तन पूर्व वही नहीं चावड़ता ये बोलिए वो दूर जानो तो अगले जो पिछले बैठे ने कुर्सी खाली नहीं रखा, इन्हें आ जा 2-4 मिनट बोली बोली तो मैं 60 साल हो गया, मैं भी सटे हो गया, मैं भी अब 60 साल ऊपर हो गया तो बोली तब मैं दुष्यंत की इन पंक्तियों से अपनी बात को शुरू कर रहा हूं। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हम सबका मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, हम सब कांग्रेसों का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, हम सबकी कोशिश है कि केदार बाबा के आशीर्वाद से इस केदार विधानसभा की सूरत बदलनी चाहिए, उत्तराखंड की सूरत बदलनी चाहिए। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मैं इस केदारनाथ के लोगों के चरणों में एक विनती आज इस मंच के माध्यम से करना चाहता हूं। जब मैं लखपत बुटोला जी के क्षेत्र में पोखरी गया था तो मैंने वहां सिर्फ एक ही बात कही थी कि 97 में जब पोखरी के लोग मेरे पर लखनऊ आए थे, पौड़ी आए थे, स्वर्गीय नरेंद्र सिंह भंडारी जी पोखरी तहसील नहीं बना पाए थे, जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत सीनियर मिनिस्टर रहे, उनके घर का ब्लॉक था पोखरी के लोग मुझ पर आए थे कि रावत जी हमें तहसील दो, और मैंने तहसील दी थी
मैंने पोखरी के लोगों से कहा कि मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं है, लेकिन आज लखपत बुटोला के लिए आपका आशीर्वाद के रूप में हाथ के निशान के सामने का बटन दबाने का आशीर्वाद मांगने के लिए आज आपके बीच में आया हूं, और यही बात मैं आज आप सबके बीच में करने के लिए आया हूं। 1997 में शैला रानी रावत जी, भाई झिंगवाण जी, लक्ष्मण रावत जी और तमाम आप सब लोग पौड़ी में आए थे, लखनऊ मेरे पास आए थे। आपने कहा रावत जी, अगस्त मुनि उखीमठ के लोगों को छोटे छोटे प्रमाण पत्र बनाने के लिए गोपेश्वर जाना पड़ता है, जखोली के लोगों को कीर्तनगर, देवप्रयाग जाना पड़ता है, टिहरी जाना पड़ता है, हमें जिला दे दो, जिला दे दो। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपके बीच में रुद्रप्रयाग मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने आपकी बात को मानकर, आप सबकी बात को मानकर आपको जिला दिया है, और इसलिए आज मैं आपसे विनती करने के लिए आया हूं कि मेरे वो कर्ज नहीं कहूंगा मैं, लेकिन मेरे उस छोटे से प्रयास के लिए अगर मैंने जरा से भी आपको सुविधा दी है 1997 में रुद्रप्रयाग जिला बनाकर, तो मैं आज आपसे विनती करने के लिए आया हूं कि 20 तारीख को हाथ के निशान के सामने का बटन दबाकर कांग्रेस को विजय बनाएं, तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया है, केदारनाथ के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है। यह विनती करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। यह विनती करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। यह विनती करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। उखीमठ में जब आपदा आई थी, एक एक घर में शैला रानी रावत और मैं उखीमठ में एक एक घर में गए थे, एक एक घर में गए थे, एक एक व्यक्ति को मुआवजा बांटेगा। मैंने किसी पीड़ित परिवार को कभी तहसील में नहीं बुलाया चेक देने के लिए, मुआवजा राशि लेने के लिए। खुद घर पे जा, जिसका कोई पति मरा हो, जिसका बेटा मरा हो, जिसने अपने दामाद को खो दिया हो, उसको हम तहसील में बुला के मुआवजा देने के, चेक देने के लिए बुलाएंगे? मैं रात दिन करके, एक दिन तो मैं फिसल भी गया था, जब मैं उखीमठ से नीचे आ रहा था, जहां हॉस्पिटल बना है उसके ऊपर फिसल भी गया था। 1912 की उखीमठ की आपदा में आपका ये बेटा, आपका ये भाई आपके उस दुख दर्द के साथ खड़ा था, उस दुख दर्द के साथ खड़ा था। 16-17 जून को जब आपदा आई थी, 9,500 लोग हमने खोए, जिनमें 6,500 रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों ने। मैं पोस्ती जी के गांव में चेक बांटने के लिए गया था। एक महिला का नाम एक नाम लिया, एक महिला आई, हमने चेक दिया। दूसरा नाम लिया, फिर वही महिला आई। तीसरा नाम लिया, फिर वही महिला आई। मैंने कहा एक ही महिला को क्यों 3 चेक दे रहे? कहले इसने केदारनाथ में अपने पति को खो दिया, दामाद को खो दिया, बेटे को खो दिया, और क्योंकि वो घर में आ नहीं सकते, इसलिए बेटी आ नहीं सकती, इसलिए इसी को चेक हम दे रहे हैं। 16-17 जून को जब केदारनाथ में लोग जीवन के हाथ छोड़ चुके थे, मुझे आज भी याद है गुप्तकाशी जब मैं हेलीकॉप्टर लेकर आया था, कुछ मेरी बहनें मेरे हेलीकॉप्टर में बैठ गई कि नहीं, हमारा पति, मेरा बेटा केदारनाथ में है, बताओ क्या करोगे, लाओ। हेलीकॉप्टर नहीं चलने दिया। कुछ बहनों ने, वाले सट बंद थे, फोन नहीं काम कर रहे थे, पुलिस नहीं थी। मैं एक रूम में आकर बैठ गया। कुछ बहनों ने मेरे सिर के ऊपर चूड़ियां तोड़ी कि हमारा पति कहां है, हमारा बेटा कहां है, मेरा भाई कहां है। मैं एक असाई जैसा बैठा था। कुछ लोग समझदार थे, अवतार सिंह नेगी जी, और कुछ लोग समझदार थे। उन्होंने कहा भाई ये इनको जाने दोगे केदारनाथ, तभी तो तुम्हारे पति को बचा के लाएंगे, तभी तो तुम्हारे बेटे को लाएंगे। और जब मैं रामबाड़ा के ऊपर से हेलीकॉप्टर से जा रहा था, तो मैंने सोचा कि शायद मैं पहाड़ की तरफ देख रहा हूं, इसलिए मैंने रामबाड़ा को नहीं देखा। जब मैं केदारनाथ में गया तो केदारनाथ की
मेरे मन में एक पिक्चर थी। और इसलिए भाई और बहनों, पूरे एक महीने जब मजदूरों को मैं भेजता था, लाशें नंदी बैल के सामने लाशें पड़ी थी, मैंने अपने हाथों से उन नदी में मंदाकिनी में जाकर उन लाशों को जलाया है। मैं मजदूर भेजता था, मजदूर काम नहीं करते थे। पेयजल जलसायन वालों को भेजता था, योजना नहीं जुड़ती थी, बिजली नहीं आती थी। मैंने 6 महीने खड़े होकर केदार घाटी में 6 महीने खड़े होकर, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये मेरा कर्तव्य था इस उत्तराखंड के बेटे होने के नाते, इस प्रदेश का भाई होने के नाते, आपका बेटा भाई होने के नाते मेरा कर्तव्य था। मैंने कोई एहसान नहीं किया था, उस दुख दर्द में आपके साथ सम्मिलित हुआ था। और इसलिए भाई और बहनों, आज भी जब मेरे आंखों के सामने वो सीन आता है, वो लाशें मैंने अपनी आंखों से देखी, वो कई बार तो ऐसी स्थिति हो गई कि मैं अकेला हो गया, लोग फंस गए, हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहा है। इसलिए भाई और बहनों, मैं आज सिर्फ यह निवेदन करने के लिए आया हूं, जब मजदूर काम नहीं कर रहे थे, मैंने अपने हाथ से बीडी सिंह, जो मंदिर समिति के सीईओ थे, एक डीएसपी गुरवंत सिंह, एसडीएम गुरवंत सिंह, डीएसपी स्वतंत्र कुमार, हमने काला सब इंस्पेक्टर 4-5 लोगों ने 3-4 दिन लगातार शिव मंदिर के अंदर, केदार बाबा के मंदिर के अंदर मलबा निकाला और मंदाकिनी नदी, सरस्वती नदी से पानी लाकर शिवरात्रि के दिन उस केदार बाबा की शिला को अपने हाथों से धोया और तब पहली बार 16-17 जून के बाद केदार बाबा की पूजा अर्चना शुरू की है। मैं आज उस केदार बाबा के चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप किस बेटे, आप किस भाई ने अगर मैंने सच्चे मन से उस केदार बाबा की सेवा की है, जो 16-17 जून के बाद, उस आपदा के बाद लोगों को उम्मीद नहीं थी कि केदार बाबा में कभी फिर से दोबारा से यात्रा शुरू हो पाएगी, लेकिन आपके ताकत, आपके बल, आपके आंसुओं को देखते हुए मेरे अंदर ताकत आती थी। अपनी बहनों माताओं के आंसुओं को देखकर ताकत आती थी कि नहीं, मेरी बहन ने जिसने अपने पति खो दिया केदारनाथ में, जब वो खड़ी हो सकती है तो हरक सिंह रावत क्यों नहीं खड़ा हो सकता है। इसलिए भाई और बहनों, जैसा अभी माननीय हरीश रावत जी कह रहे थे, मैंने परवाह नहीं की, दुकानों को मुआवजा नहीं मिलता था, मैंने कहा नहीं, मैं घोषणा कर देता था, बाद में देहरादून जाके विजय बावड़ा मुख्यमंत्री से दस्तखत कराता था, जियो जारी करवाता था, खच्चरों के लिए, घोड़ों के लिए, गाय के लिए। और इसलिए भाई और बहनों, अगर हमने सच्चे मन से आपकी सेवा की है, कोई स्वार्थ नहीं था, एक बेटे और भाई के नाते, आपके बेटे भाई के नाते आपकी सेवा की है, तो मैं आज हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, इस एक विधायक जीतने से सरकार नहीं बदलने वाली है। मैं केदारनाथ में भी कहा था, मैंगलोर में भी कहा था, मैंने केदारनाथ में भी कहा था, बद्रीनाथ में भी कहा था, मंगलौर में भी कहा था कि सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, लेकिन इस भ्रष्ट नौजवानों के भविष्य के साथ खेल करने वाली, हर पेपर लीक हो रहा है, मेरी बहनों के साथ बेइज्जती करने वाली, उनकी इज्जत को लूटने वाली, चाहे अंकिता भंडारियों में नाम नहीं ले रहा हूं, सैकड़ों मेरी बेटियों बहनों को इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाली, अगर इस सरकार पर जब कोई स्पीड गाड़ी तेज से चलती है तो स्पीड ब्रेकर लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता है? जोर से बोल, स्पीड ब्रेकर लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता है? तो मैंने बद्रीनाथ के लोगों से कहा था, इस भ्रष्ट सरकार पर स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए बद्रीनाथ का चुनाव जितवा दो। आपका एक वोट ये केवल बद्रीनाथ विधानसभा के लोगों के हित का काम नहीं करेगा, उत्तराखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से रोकेगा। ये भी इस बात का वोट दे दो। और वही बात मैं आज आपकी विनती करने के लिए आया हूं, मैं ये निवेदन करने के लिए आज आपके बीच में आया हूं कि आपका वोट उत्तराखंड की सरकार पर अंकुश लगाएगा, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाएगा, माता बहनों के हितों को संरक्षण दिलेगा। सरकार को लगेगा
कि तुम्हारी मनमानी हम नहीं चलेगी। उत्तराखंड की जनता जाग चुकी है, उत्तराखंड की जनता जाग चुकी है, बद्रीनाथ की जनता जागी है, अयोध्या की जनता जागी है, केदारनाथ की जनता भी जाग गई है, बाबा केदारनाथ की जनता जाग गई है, केदारनाथ की जनता जाग गई है, खड़ी हो गई है। और ये परिवर्तन की लहर केदारनाथ की धरती से उत्तराखंड में ये परिवर्तन की लहर, ये परिवर्तन की लहर उत्तराखंड केदार बाबा की धरती से जाएगी। और ये लहर केवल देहरादून तक नहीं, दिल्ली तक जाएगी, मोदी के कानों तक जाएगी। तैयार है कि नहीं है? ऐसे नहीं भैया। देखिए, मैं आज आपको कह रहा हूं, मैं आपके चेयर में मनोविज्ञान का प्रोफेसर रहा हूं, एमए प्रीवियस मल्टी साइंस के विद्यार्थियों को मनोविज्ञान पढ़ाया है मैंने। मैं वहां धोखा खाता हूं जहां दिल से काम लेता हूं, वहां धोखा का आप आंसू बहाओगे, मैं धोखा खा जाऊंगा, धोखा खा जाऊंगा, दिमाग नहीं काम करता वहां। लेकिन जब मैं दिमाग से काम लेता हूं, वो जो क्या शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री क्या शास्त्री, उससे ज्यादा चेहरा देख के बता सकता हूं मैं। एक बार मैं एक जनसभा संबोधित कर रहा था चुनाव की, मैंने कहा मैं कह सकता हूं कौन मुझे वोट देगा कौन नहीं देगा। इसलिए मैं आज ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, अभी मैं बहुत उत्साहित नहीं हूं, और मुझे उत्साहित करने के लिए आपके चेहरे पर रौनक दिखनी चाहिए, आपका मन चंगा तो कटौती में गंगा। पक्का? अरे धीरे से बोलोगे तो पक्का कदू में पक्का होगा। इतने धीरे से बोलो। अरे मंच वाले तो सोने जैसे मैं नहीं, उनकी मंच वाले तो सोने जैसे उनके लिए बोलूंगा मैं, और तुम मजे से यहां बराती बने हो। या ये सोच रहे मंच वाले सोच रहे हैं कि इनके लिए बोल रहा हूं मैं, हम तो बराती हैं। अरे आपके लिए भी बोल रहा हूं, सब हाथ खड़े। पक्का? ऐसे करेंगे, सब लोग लगाएंगे कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाएंगे सब लोग। पक्का? 3 बार बोलेंगे सब लोग। देखो सुनो, जिसको नहीं पक्का करना वो हाथ नीचे रखे। भैया देखो, एक बार केदार बाबा की, सबको केदार बाबा की सौगंध है, ये संकल्प हो रहा है।